जाप बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय पर जाप करना आपको जरूरी है, क्योंकि आज का जो समय चल रहा है वो ऐसा समय चल रहा है कि अगर आप जाप नहीं करते तो आपको नकारात्मक शक्तियां जो है वो घेर सकती है। और जब आप जाप करते हैं तो आपको वो अनुभव महसूस होते हैं जो साधनाओं के माध्यम से भी व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते। आप कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आप अपने गृहस्थी जीवन में जी रहे हैं या फिर आपका अपना काम है, अपनी नौकरी है, कुछ भी है, एक ऐसा समय जरूर निकालिए जिसमें आप 1 घंटा पूरा ध्यान लगाकर एक मंत्र के जाप को दे सकें। कोई भी मंत्र क्यों ना हो, चाहे वो वैदिक मंत्र हो, चाहे वो कोई शाबर मंत्र हो, पर उग्र मंत्र मत करना, सौम्य मंत्र ही करना। जैसे ओम नमः शिवाय मंत्र हो गया, ओम दो दुर्गाय मंत्र हो गया, या फिर ओम बम भैरवाय मंत्र हो गया, ओम क्रीम कालिकाय मंत्र हो गया, ओम गम गोरखनाथाय मंत्र हो गया, या इस तरीके के मंत्र कोई भी आप कर सकते हैं। पर लगातार 1 घंटे आपको जाप करना है। अगर आप ये सोचते हैं कि 10 मिनट सुबह जाप करने से, 10 मिनट शाम जाप करने से आपको अनुभव होने लगे, आपको सूक्ष्म जगत की चीज़ें दिखने लगे, आपको वो सारी चीज़ें प्राप्त होने लगे जो उन लोगों को प्राप्त होती हैं जो लोग कई कई घंटे जाप करते हैं, तो ऐसा संभव नहीं होगा। किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए समय देना होता है। तो 1 घंटे तक जब आप जाप करते हैं किसी भी मंत्र का, तो आपको क्या क्या चीज़ें आपको प्राप्त होती है। सबसे पहली चीज़ जो आपको प्राप्त होती है वो होती है कि आपका ध्यान एकाग्र होना शुरू हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी भी काम को आप जब करते हैं तो पूर्ण रूप से नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी पूरी ऊर्जा उस काम पर नहीं लगती। पर जब आप मंत्र जाप करना शुरू कर देते हैं तो धीरे धीरे आपका मन जो है एकाग्र होना शुरू हो जाता है, और किसी भी कार्य को जब आप करते हैं तो पूरी शक्ति से करते हैं, पूरी ऊर्जा से करते हैं, वो कार्य आपका सफल होता है। दूसरी चीज़ आपके साथ होती है कि जब आप किसी मंत्र का लगातार 1 घंटा जाप करते हैं तो आपकी जो ऊर्जा है, मंत्र की ऊर्जा, और जो आपकी आत्मिक ऊर्जा जो उठती है ऊपर की तरफ, वो कनेक्ट हो जाती है ब्रह्मांड की ऊर्जा से। ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है उससे कनेक्ट हो जाती है। उसके बाद आपको उन प्रश्नों के उत्तर स्वयं मिलने शुरू हो जाते हैं जिन प्रश्नों के विषय में आप सोचते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे महात्माओं का नाम आपने सुना होगा, जिसमें महात्मा बुद्ध भी हैं, बहुत सारे हमारे ऋषि महर्षि जो मंत्र जाप या फिर ध्यान करते थे तो उनको ज्ञान प्राप्त होता था। वो क्यों होता था? क्योंकि उस ऊर्जा, जो ऊर्जा आपके अंदर बनती है मंत्र जाप के द्वारा या फिर ध्यान के माध्यम से ऊर्जा बनती है, तो वो ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाती है। उसके बाद ब्रह्मांड में जो भी आपका प्रश्न होता है उसका उत्तर आपको मिल जाता है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ आपको प्राप्त होती है, आपके साथ होने लगता है। अगली चीज़ आपके साथ होती है कि आपकी जो विचार है वो शून्य होने शुरू हो जाते हैं। कभी भी जब आप किसी मंत्र का जाप करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, तो आपने देखा होगा कि घर के, बाहर के, आपके काम धंधे के बहुत सारे विचार आपके दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे, कई बार गंदे विचार भी आने शुरू होते हैं। तो जैसे जैसे आप मंत्र जाप करते रहते हैं वैसे वैसे वो जो विचार हैं वो धीरे 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 खत्म होने, नष्ट होने शुरू हो जाते हैं। और एक ऐसी अवस्था आती है उसी 1 घंटे के अंदर जब सब विचार खत्म हो जाते हैं और अपना कंट्रोल, यानी आप मन पर पूर्ण नियंत्रण कर पाते हैं। आप जिस विचार को सोचते हैं कि ये विचार आना चाहिए, फिर वही विचार आता है और उसी पर आपकी पूरी ऊर्जा, पूरा ध्यान लगता है। तो ये 1 घंटे डेली मंत्र जाप के द्वारा ही आपके साथ होता है। जब आप डेली मंत्र जाप करते हैं तो आपका जो ऑरा होता है, जहाँ आपने देखा होगा देवी देवताओं के सिर के पीछे एक ऑरा होता है, सफ़ेद कलर का ऑरा होता है, कई लाल कलर का ऑरा, पीला कलर का ऑरा देखा होगा आपने। वो जो ऑरा होता है वो बनना शुरू हो जाता है, वो इतना मजबूत हो जाता है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति फिर आपके शरीर में प्रवेश किसी भी प्रकार से नहीं कर पाती। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कोई दरवाज़ा खुला होता है तो उसमें कोई भी घुस सकता है, उसी प्रकार जैसे आपका ऑरा नहीं जागृत है, जिन लोगों का ऑरा जागृत होता है तो वो ऑरा जो होता है वो गेट की तरह कार्य करता है, उस दरवाजे की तरह कार्य करता है जिसमें कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती। चाहे वो किराए की क्यों ना हो, चाहे वो कोई चौकी ही क्यों ना हो, पर वो ऑरा जो है वो आपका मजबूत होना आवश्यक है। क्योंकि दरवाज़ा जितना कमज़ोर होगा उतना कोई बाहरी व्यक्ति उसमें आसानी से प्रवेश कर सकता है। तो जो ऑरा होता है जितना मजबूत होगा उतना ही कोई नकारात्मक शक्ति उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगी। जब आप किसी मंत्र का जाप करते रहते हैं तो आपके साथ एक चीज़ और होती है, वो होती है आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है। जिस वाणी से आप जाप करते हैं वो सिद्ध हो जाती है। कई बार आपको ही नहीं पता चलता कि कुछ ऐसे शब्द आपने बोल दिए हैं और वो पूर्ण हो गए हैं, वो कार्य सिद्ध हो गया है।
या जो शब्द आपने बोला वो सत्य हो गया, आपको ही खुद नहीं पता चलता। और जब आप इस तरह की जानकारी प्राप्त करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके मंत्र जाप के कारण ये चीज़ें आपके साथ घटित हो रही हैं। कई लोग इन चीज़ों को देवी शक्ति से जोड़कर देखने लगते हैं, कई लोग इन्हें अपने पूर्व जन्म की शक्तियों से जोड़ना शुरू कर देते हैं कि पिछले जन्म में मेरे साथ ये था। पर ये सभी मंत्र जाप के कारण होता है। जो आप मंत्र जाप करते हैं उसके कारण ही संभव हो पाता है कि जो आप बोल रहे हैं वो सिद्ध होना, यानी वो सत्य होना शुरू हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी आप कोई मंत्र जाप करो, साधना में हो, तो आपको मौन रहना चाहिए, जितना हो सके वो मौन रहे, क्योंकि आपकी ऊर्जा जो है वो खर्च हो जाती है जो आप इकट्ठी कर रहे हैं। और उस साधना के दौरान अगर कोई गलत चीज़ आपके मुख से निकल गई किसी व्यक्ति के लिए और वो सत्य हो गई तो उसका सर्वनाश हो सकता है, उसको परेशानी हो सकती है, उसको हानि हो सकती है जान माल की। इसलिए साधना काल में मतलब आपके समय में जितना हो पाए मौन रहने की कोशिश कीजिए, या फिर अच्छी चीज़ें बोलने की कोशिश कीजिए, ना कि गलत चीज़ें। खुद पर नियंत्रण रखिए, गुस्से पर नियंत्रण रखिए, ताकि आपके मुख से कुछ ऐसी चीज़ें ना निकल जाए जिससे सामने वाले का विनाश भी हो सकता है। एक चीज़ और आपको प्राप्त होती है, वो होती है आनंद। जब किसी मंत्र का जाप करते हैं लगातार तो एक ऐसा आनंद आपको प्राप्त होता है। अगर आप 1 घंटे का निश्चय किया आपने कि 1 घंटे मुझे मंत्र जाप करना है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा 1 घंटा कब हो गया। इसलिए लोग 51 108 माला कर पाते हैं, क्योंकि वो आनंद उन्हें प्राप्त होता है कि वो करते रहते हैं और उस आनंद की उसी आनंद के प्रभाव से उसको पता नहीं चलता कि कितनी माला आपने कर ली, और आपको आनंद आने लगता है। जब किसी काम को करने में आनंद आता है तो फिर आपको परेशानी की सामना नहीं करना पड़ता, ना ही आपको किसी तरीके की दिक्कत होती है, और वो कार्य भी पूर्ण हो जाता है। क्योंकि आनंद ही एक ऐसी अवस्था है जिसमें आप खुश रहते हैं, आपका मन खुश रहता है, और जब मन और जो चित्त आपका खुश रहता है तो आप किसी भी कार्य को बिना विघ्न करने में सक्षम होते हैं। तो आपका जब मन प्रसन्न होता है तो आपके साथ ऐसा होता है। तो इसीलिए मंत्र जाप करना आवश्यक है। 1 घंटा आप लगातार किसी मंत्र को जरूर दें। और अगर आपके पास गुरु मंत्र है तो इसके अनुभव आपको 3 से 4 दिन में बहुत जल्दी होंगे उसके अनुभव। और अगर आपके पास आपकी कुलदेवी या कुलदेवता का मंत्र है तो इसके भी अनुभव आपको लगभग 1 हफ्ते के अंदर उनके दर्शन आपको जरूर हो जाएंगे। और अगर आपके जो भी देव हैं आप उनके मंत्र का जाप करते हैं तो धीरे धीरे आपको 8-10 दिन में आपको उनके दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। कई बार उनको पंचमुखी हनुमान, जैसे हनुमान जी के कोई सेवक हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उनको हनुमान जी के पंचमुखी रूप के भी दर्शन होते हैं, यानी अलग अलग रूपों के उनके दर्शन आपको हो जाते हैं। इसलिए मंत्र जाप करना अनिवार्य है। लगातार 1 घंटा कम से कम आप जाप करें ताकि आपके जीवन में ये बदलाव आने शुरू हो जाए। मुझे आशा ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी हम जानकारी डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। हमारा नया चैनल उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, CV सत्य, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, उसके साथ भी जुड़िए ताकि ऐसी ही जानकारियाँ निरंतर आपको प्राप्त होती रहें। बाबा भोलेनाथ से मैं विनती करता हूँ कि बाबा आप पर कृपा करें, आपके घर पर कृपा करें, आपकी झोली सदैव भरते रहे, आपके घर और काम में बरकत रखें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।